हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी ज्ञानगंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़ी समस्याओं को किस प्रकार से बीजगणितीय रूप में और कैसे ग्राफीय रूप में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करने वाले हैं। यह प्रश्न जो आज हम प्रश्न लाए हैं वो आपके बुक का 3.1 का पहला प्रश्न है। इसको करने के बाद इस प्रकार के अदर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर में जो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनको आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने दैनिक जीवन में जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो देखते हैं प्रश्न क्या है और प्रश्न में क्या पूछा है और हमें क्या करना है, देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर एक समस्या दी गई है और समस्या में 2 कंडीशन दिए गए हैं। देखिए, समस्या है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी जो प्रश्न है वही समस्या है। इसमें 2 कंडीशन दिए हैं। पहला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी एक पिता जो है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी उनकी जो वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व पिता जो थे अपनी पुत्री से 7 गुने आयु के थे। और जो दूसरा कंडीशन है उसमें है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी जो दूसरी स्थिति है उसमें जो पिता हैं 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यानी जो वर्तमान उम्र होगी उनकी उससे 3 वर्ष आगे उनकी बात कर रहे हैं कि 3 वर्ष आगे यानी बाद वाले में पिता जो हैं अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। यानी इस प्रश्न में 2 स्थितियाँ दी गई हैं और दोनों स्थिति को किस प्रकार से हम बीजगणितीय रूप में बदलते हैं, चल देखते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें 2 चर राशियाँ यानी जो हमें ज्ञात करनी है, जैसे कि पिता की उम्र हमें मालूम नहीं है कि वर्तमान उम्र क्या है और पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो हम इन को ही चर राशियों के रूप में मान लेते हैं कि पिता की उम्र क्या है, x वर्ष है, और पुत्री की उम्र जो है वर्तमान वो y वर्ष है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि पिता की उम्र माना आफ्ताब की वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है, x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ पर हमने पिता और पुत्री की आयु को मान लिया है। अब जिस प्रकार से स्थिति कही गई है, यानी 2 स्थितियाँ दी गई हैं, हम उस यानी जो स्थिति दी गई हैं उन स्थितियों के अनुसार चलेंगे और इसे बीजगणितीय रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, हमने 2 चर राशियाँ x और y ये माना है और इसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जो पहली स्थिति है, यानी इसको हल करने के लिए हम प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं, यानी जो शर्त लगाए हैं। तो हम वर्तमान उम्र पिता की जो है x वर्ष है, तो x में से हम 7 माइनस कर देंगे क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। और जो पुत्री है ये y वर्ष की वर्तमान में है और पूर्व की बात की जा रही है, तो इसमें हम 7 घटा देंगे क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब दोनों में जो अनुपात है, यानी जो पिता हैं वो पुत्री से 7 गुने आयु के हैं, 7 गुने आयु के, यानी पिता बड़े हैं पुत्री छोटी है। मान लीजिए कहा जाए कि ये 15 है, ये 3 है। 3 जो है 15 जो है 3 से 5 गुना है, यानी 15 जो है यहाँ पे 3 से 5 गुना है, यानी ये 5 गुना है। दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला है उसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। पिता जो है पुत्री से यानी इससे 7 गुनी आयु के हैं, तो इसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इसका आंकिक मान इसके आंकिक मान के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बराबर करते हैं, x माइनस ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा y। देखिए इसको अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 7y
और ये 49। सबको इधर लाते हैं तो हो जाएगा x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, इधर आएगा तो ये -7y और ये -7 है और ये 49 इक्वल टू 0। ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। इन दोनों को हल करने पर ये माइनस में ये प्लस में तो हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक हमें बीजगणितीय रूप प्राप्त हुआ, यानी जो पहली स्थिति है उसका बीजगणितीय रूप हमें ये प्राप्त हो गया। अब जो दूसरी स्थिति है, यानी दूसरी स्थिति प्राप्त करने के लिए, यानी दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी स्थिति के अनुसार चलना होगा। जो दूसरी स्थिति इसमें है 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है इसमें, यानी जो वर्तमान उम्र पिता और पुत्री की है उससे 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान उम्र द्वितीय शर्तानुसार में देखिए, जो पिता हैं 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र 3 है तो 3 वर्ष बाद x + 3 उनकी उम्र हो जाएगी। और जो पुत्री है उसका वर्तमान उम्र y वर्ष है और 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद की उम्र प्राप्त होगी। अब जो पिता हैं पुत्री से 3 गुने आयु के हैं तो इसमें यानी पुत्री की उम्र में यदि पुत्री की उम्र को 3 गुना कर देंगे तो ये पिता के उम्र के बराबर हो जाएगी। यानी अब ये क्या हो गया, समीकरण बराबर हो गया। अब हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा 3y + ये 9 और इधर से लाएंगे इसको, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3y और ये +3 और -9 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। और इन दोनों को हल करेंगे तो ये -6 इक्वल टू 0। यानी हमें ये 2 रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए, 2 चर वाले। देखिए इसमें x y चर हैं और इनकी घाते के, इसलिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। यानी 2 ये समीकरण प्राप्त करना ही, यानी जो स्थितियाँ दी गई हैं समस्या में, जो स्थितियाँ हैं उनसे ये 2 रैखिक समीकरण प्राप्त करना ही हमारा बीजगणितीय रूप है। यानी यदि आपको केवल बीजगणितीय रूप प्राप्त करना है तो इतना कर लेंगे तो ये बीजगणितीय रूप प्राप्त करना हुआ। इसके बाद हमें निकालना है अब ग्राफीय रूप, यानी किस प्रकार से ग्राफीय रूप में बदलेंगे। तो देखिए जो हमारा बीजगणितीय रूप आया है उसी के आधार पर हम ग्राफीय रूप में बदलना शुरू करते हैं। यानी बिना हम बीजगणितीय रूप में बदले ग्राफीय रूप में नहीं बदल पाएंगे। यानी ये जो दिया है इससे हम x और y के संभावित मान, यानी जो 2 हमारा रैखिक समीकरण जुगमाया है उससे हम x और y के संभावित मान निकालेंगे और उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। हमने प्रश्न को हटा दिया है और ग्राफ बना लिया है। चलिए अब जो समीकरण प्राप्त हुए हैं उसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ है, पहला है x - 7y और ये +42 = 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = 7y और ये -42। यानी हम क्या किए कि जो 2 चर राशियां हैं हम एक का मान दूसरे के पदों में प्राप्त किए हैं। हम इससे x और y के संभावित मान निकालेंगे और उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करके रेखाएं बनाएंगे। यानी ग्राफ पर प्रदर्शित करना यानी रेखाएं बनाना है। जो दूसरा है, यानी दूसरा समीकरण है, इसमें है x - 3y और ये -6 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं x = 3y और ये +6। देखिए ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए थे, इससे हमें ग्राफीय रूप में बदलना है। अब ग्राफीय रूप में बदलने के लिए हमें x और y के, यानी जो 2 समीकरण हैं उनमें दोनों में x और y के अलग अलग मान चाहिए। तो पहले हम x और y के संभावित मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। यानी बिना ये निकाले हम ग्राफ पर इसको प्रदर्शित नहीं, कम से कम 3 बिंदु हमें ज्ञात होना चाहिए। यानी किसी रेखा को ज्ञात करने के लिए 2 बिंदु से हो जाएगा, लेकिन हम कम से कम 3 निकालेंगे और छोटे छोटे मान निकालेंगे। यानी जो बिंदु प्राप्त हो हमें छोटे अंकों वाली हो, ताकि हमें ग्राफ पर बनाने में, यानी ग्राफ पर प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी यहाँ पर हम जो x और y का मान निकालेंगे वो थोड़ा हमें छोटा मान प्राप्त होगा, तो ग्राफ पर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर x y का मान निकालते हैं। यदि हम यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं
तो ये 7 हो जाएगा और ये -42 है, तो ये -35 हो जाएगा, जो बड़ा अंक आ रहा है। तो हम y का ऐसा ही मान रखेंगे ताकि x का ही मान छोटा ही आए। तो मान लीजिए कि y का मान यदि हम 5 रख देते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा प्लस में, और ये -42, +35 और -42 जो हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। यदि y का मान यदि हम 6 रख दें तो ये +42 और ये -42 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यदि y का मान यदि 7 रख देते हैं तो ये 49 -42, इसका ही मान 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों पद जो हैं प्लस में हैं, यानी धनात्मक है। यदि हम y का मान धनात्मक रखते हैं तो x का जो मान आएगा थोड़ा बड़ा आएगा, इसलिए हम y का मान 0 पर रखते हैं। यदि 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और x का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि y का मान हम -1 रख दें तो -3 और +6 कितना हो जाएगा, ये +3 आ जाएगा। यदि हम इसका मान -2 रख दें, यानी y का मान -2 रख दें, तो ये -6 +6 मिलकर ये 0, यानी दोनों समीकरण के लिए हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए पहले समीकरण को देखते हैं। देखिए ये ग्राफ है हमारा, ये मूल बिंदु इसे हम मानते हैं। यदि ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ऊपर मूल बिंदु से ऊपर जाने में प्लस होता है और दाएं पक्ष जाने में भी प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है। यदि हम नीचे चलते हैं, यानी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए यदि नीचे चलते हैं तो हमारा ऋणात्मक होता है, और बाएं चलें तो भी ऋणात्मक होता है। तो देखिए जो पहला बिंदु है एक्स वाई, यानी -7 और 5, यानी x पर हमें -7 चलना है। x पर चलना हो तो हम x अक्ष पे और y पर y अक्ष पर चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो 7 है -7 यहाँ पर होगा, और 5 चलना है हमें, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इस लाइन में और इस लाइन में जहाँ ये कट करेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा -7 और ये 5। अब देखिए जो दूसरा बिंदु है, x पर 0 चलना है जबकि y पर 6 चलना है। x पर 0 चलना है, यानी x पर हमें कुछ चलना ही नहीं है, और y पर कितना चलना है, 6 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 6 हमारा यहाँ हो जाएगा। अब जो तीसरा बिंदु है, x पर भी 7 है और y पर भी 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और इस पर भी 7, यानी इस लाइन में हमें कहीं मिलेगा और ये हो जाएगा 7, यानी हमारा जो बिंदु होगा इसके आसपास कहीं होगा। और इन 3 बिंदुओं को यदि हम मिला देंगे तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी वही जो पहला समीकरण है उसका ही रेखा होगा। चलिए इसे मिला देते हैं और रेखा देखते हैं। यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो ये रेखाएं बिल्कुल सीधी बनेंगी और स्पष्ट समझ में आएगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा हिल रहा है। देखिए जो पहला रेखा है हमें प्राप्त हो गया, यानी पहले समीकरण से हम पहली रेखा प्राप्त कर लिए। अब जो दूसरा समीकरण है उसको देखते हैं, x और y के मान रखते हैं। देखिए जो पहला बिंदु है हमारा 6 और 0 है, यानी x पर 6 चलना है और y पर 0 चलना है। x इस पर चलना है, x अक्ष पर प्लस चलना है, तो 1 2 3 4 5 6, और y पर 0 चलना है, यानी ऊपर नीचे कहीं चलना ही नहीं है क्योंकि y पर 0 कहा गया है, यानी यही हमारा हो जाएगा 6 0। जो पहला बिंदु हमारा ये हो गया। जो दूसरा बिंदु है x पर 3 और y पर -x, 1 2 3, और y पर माइनस में चलना है इसलिए हम नीचे चलेंगे, 1 चलना है, यानी ये बिंदु हमारा यहाँ प्राप्त होगा 3 और ये -1। अब जो देखिए तीसरा बिंदु है 0 और -2, यानी x पर जो चलना है हमें 0 चलना है और y पर जो चलना है -2, यानी ये हो जाएगा 0 -2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें दूसरा रेखा प्राप्त हो गया, यानी हमने प्रश्न को इस प्रकार से बदल दिया तो ये बीजगणितीय रूप, और बीजगणितीय रूप से x और y के संभावित मान निकालकर हम यदि ग्राफ पर इसको दिखा देते हैं तो ये हमारा ग्राफीय रूप में परिवर्तन करना कहलाता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस प्रकार के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से यानी बुक से हो आपके या प्रीवियस ईयर पेपर से हो, आप कर सकते हैं। अगली क्लास में हम 3.2 का क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।